ये जो सामने तुम नेज़े पर एक सर लिए जा रहे हो, खुदा की कसम ऐसा हसीन चेहरा मैंने कभी नहीं देखा। ये शख्स जिसको तुम बागी ठहरा रहे हो, इसका चेहरा बता रहा है ये शख्स बागी नहीं हो सकता। इसके चेहरे और इसके हुस्न ज़ेबा से ये जाहिर होता है कि ये तो हिकमत और दानाई का एक पैकर है। मुझे बताओ ये सर किसका है, इसका नाम क्या है? एक यजीदी कहता है कि ये हुसैन इब्ने अली है। कहा वही हुसैन इब्ने अली तो नहीं जिसका नाना रसूलुल्लाह है? कहा ये वही है जिसका नाना रसूल है। कहा तुम किसका कलमा पढ़ते हो, किस नबी पर ईमान रखते हो? कहा हम भी उसी नबी को मानते हैं। कहा अफसोस तुम्हारी ईमान पर तिफ हो, अफसोस तुम्हारी जहालत पर, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उसी नबी के नवासे को तुमने शहीद कर दिया, उसी नबी के नवासे को तुम बागी कहते हो। अच्छा ठीक है, जो तुम्हारा अमल है तुम्हारे साथ है, कब तक तुम्हारे यहाँ ठहरने का जो है इरादा है? कहा है पादरी हम सिर्फ एक रात यहाँ कयाम करना चाहते हैं, सुबह होते ही हम आगे बढ़ जाएंगे। कहा फिर मेरी एक गुजारिश सुन लो, मैं तुम्हारे खाने पीने का भी इंतजाम करने के लिए तैयार हूँ। मेरे तरफ से तुम्हें पूरी छूट और इजाजत है कि तुम इस गिरजा घर के सहन में और गिरजा घर के जिन कमरों में चाहो आराम करो, सुकून से रहो। तुम अगर शराब पीना चाहो तो मैं इसकी इजाजत देता हूँ, लेकिन सिर्फ एक मेरी गुजारिश है। गुजारिश ये है कि एक रात के लिए सर मुझे दे दो। कहा तू तो पादरी है, इस सर का क्या करेगा? कहा वो मेरा और इस सर का मामला है। कहा नहीं ये बागी का सर है, हम तुझे नहीं दे सकते। तो पादरी कहता है अच्छा ऐसा करो कि अगर तुम ये मुझे एक रात के लिए सर दे दो तो इसके अवध में तुम्हें 10,000 दिरहम दूंगा। ये दुनिया के तलबगार कुत्ते 10,000 दिरहम की लालच में आए। कहा कि अगर ये बात है तो फिर हम सर तुझे दे देते, लेकिन वादा करके तू जिस अंदाज में, जिस हाल में हम ये सर दे रहे हैं उसी हाल में तू हमें सर को लौटाएगा। कहा मैं वादा करता हूँ। पादरी को इन्होंने इमाम हुसैन के सर को दे दिया और 10,000 दिरहम वो पादरी ने गिन कर दिए, इन बदबख्तों ने ले लिया और आपस में खुशी के साथ तकसीम कर दिया। और फिर ये बदबख्त रात भर शराब पीते रहे। ये पादरी सर इमाम आली मकाम इमाम हुसैन के सर को अपने खास कमरे में ले जाता है। चेहरे पर खून लगा हुआ था, जुल्फों में गर्दो गुबार, करबला की गर्दो गुबार अभी भी थी। तो उसने गुलाब के पानी को लिया, एक बर्तन में उस गुलाब के पानी को लाता है, सर हुसैन को बड़ी मोहब्बत से धोता है, चेहरे अक़दस को साफ करता है। उसने इमाम हुसैन के जब चेहरे और बाल मुबारक को गुस्ल दे दिया, फिर एक बड़े खूबसूरत से उसने तश्त में सर हुसैन को रखा। फिर इमाम अली मकाम के बालों पे मुश्क लगाता है, खुशबू मलता है, और फिर बड़ी हैरत से देखता और कहता है कुर्बान इसमें सर के, खुदा की कसम मैंने बड़े हसीन और जमील देखे लेकिन ऐसा हुस्न का पैकर मैंने आज तक नहीं देखा। खुदा की कसम मैं इस सर को देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे ये अभी बोल पड़ेगा, जैसे इसमें अभी भी जान हो। अभी अपने आप से गुफ्तगू कर ही रहा था कि उसने अचानक एक मंजर देखा। उसके गिरजाघर की जो छत जहाँ उसने सर हुसैन रखा था, अचानक छत फटी, एक शगाफ जाहिर हुआ। ये घबरा कर पीछे हटा, फिर देखता है कि बड़ा अजीब मामला था। शगाफ तो हुआ उस छत में, लेकिन कोई गर्दो गुबार, मिट्टी और ईंट का कोई मामला ऐसा नहीं था कि जो इमाम हुसैन के सर पर गिरा हुआ। ये बड़ा हैरान और हैरतज़दा हुआ, और फिर उसने जब तवज्जो से देखा तो और हैरत में इसके इजाफा हुआ कि देखता है कि आसमान से एक नूर उतर रहा है जो इमाम हुसैन के सर पर आ रहा है। बच्चे इसी ही इसने यह मंजर देखा, दिल ही में उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके मजहब इस्लाम की हक्कानियत को कबूल कर लिया। सुबह होती है, सुबह होने के बाद उसने सर हुसैन को उठाया, बोसा दिया और उन बदबख्तों के पास आके कहता है कि ये लो, इस सर की अजमत को तुम नहीं समझ सके। खुदा की कसम ये सर वो है कि जब जिंदा था तो तबलीग कर रहा था, मुबल्लिग था। आज इस सर हुसैन की तकद्दुस और इसकी बरकतों से मुझे इस्लाम की हक्कानियत मुझ पर वाज़ेह हुई। तुम सब गवाह हो जाओ कि मैं मोहम्मद का कलमा पढ़ के मुसलमान हूँ। अफसोस कि तुम मोहम्मद के दीन में होकर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को ना समझ सके। जाओ, तुम्हें तुम्हारी दुनिया मुबारक हो। इन्होंने पादरी को बुरा भला कहना शुरू किया, सर हुसैन को लिया। उसके बाद जब ये आगे निकलते हैं, एक मकाम पर जब ये पहुँचे, जो 10,000 दिरहम उन्होंने उस पादरी से लिए थे, उसको उन्होंने जब अपनी पोटलियों को खोला कि उन दरहमों को चेक करें, उन दरहमों को देखें, तो बड़े हैरान हो गए कि अब वो दरहम दीनार जो चांदी और सोने के सिक्के थे, अब वो सोने और चांदी के सिक्के ना रहे बल्कि मिट्टी का ढेर।
ना दुनिया हाथ लगी ना आखिरत हाथ लगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss